चाइना मेड द डीपेस्ट अंडरग्राउंड लैब इन द वर्ल्ड। जी हाँ, जो 2400 मीटर नीचे है और लगभग 120 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स के बराबर है। उनका मानना ये है कि ये लैब यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट से पर्दा उठा सकता है। और असली बात तो ये है कि उन्होंने इसमें काम करना शुरू भी कर दिया है। पर आखिर जमीन के नीचे ही क्यों? मतलब ये स्पेस में भी तो बना सकते थे, हवा में बना सकते थे, पानी के अंदर बना सकते थे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो जमीन के नीचे लैब बनानी पड़ी? कहीं ये लोग फिर से तो कोई कांड नहीं करने वाले हैं ना? वेल, चाइना आए दिन कोई ना कोई नए कांड करते ही रहता है। फिर चाहे वो एक आर्टिफिशियल सन बनाने की कोशिश करना हो या फिर मून पर कॉलोनाइजेशन की बात कहना, चाइना इन सब में नंबर 1 है। लेकिन 7 दिसंबर 2023 को चाइना की एक न्यूज़ एजेंसी सिन्हुआ ने जानकारी दी है कि उन्होंने दुनिया के सबसे डीपेस्ट लेबोरेटरी बना दिया है, जो 2400 मीटर डीप है, यानी अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर नीचे। उसे बनाने में करीब 3 साल का समय लगा है, जिसका नाम जिंगपिंग अंडरग्राउंड लैब रखा गया है। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के सिचुआन प्रोविंस में ये लैब बनाई गई है, जो वहाँ एक पहाड़ के नीचे मौजूद है। लैब में अंदर जाने के लिए एक टनल के जरिए पहुंचा जा सकता है। ये इटली की ग्रैंड सेसो नेशनल लेबोरेटरी से लगभग दोगुना है, जो इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी थी। उनका मानना है कि ये लैब यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्य डार्क मैटर के राज से पर्दा उठा सकती है। डार्क मैटर यूनिवर्स का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। डार्क मैटर एक ऐसा अननोन सब्सटेंस है जो दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता, जिसकी वजह से इसे डिटेक्ट कर पाना या इसके ऊपर रिसर्च कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। डार्क मैटर यूनिवर्स में हर तरफ फैला हुआ है, इतना कि यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा ही हार्ड सब्सटेंस है। बाकी का 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिसमें 68% डार्क एनर्जी और 27% डार्क मैटर है। यहाँ तक कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ भी इंटरैक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब डार्क मैटर को डिटेक्ट कर पाना इतना ही ज़्यादा मुश्किल है, तो फिर डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस की बात हमारे बीच आई ही कहाँ से? 1933 में एक एस्ट्रोफिजिस्ट फ्रिट्ज विकी जब कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वो एक टेलीस्कोप की मदद से गैलेक्सी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तभी उनका ध्यान कोमा क्लस्टर के ऊपर गया। वेल, जिनको नहीं पता, क्लस्टर गैलेक्सीज का एक ग्रुप होता है। तो कोमा क्लस्टर में उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जो कोमा क्लस्टर के सेंटर से दूर की जो गैलेक्सीज हैं, वो भी उतनी ही स्पीड से क्लस्टर के चक्कर लगा रही हैं जितनी स्पीड से क्लस्टर के सेंटर के पास की गैलेक्सीज लगा रही थी। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। ये देखो, ये क्लस्टर का सेंटर है, ठीक है। अब ये तो आप सबको पता है कि सेंटर में सबसे ज़्यादा मास होता है, और ज़्यादा मास यानी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी पास की गैलेक्सीज को ज़्यादा स्पीड से चक्कर लगाना चाहिए था एज कम्पेयर टू दूर की गैलेक्सीज। लेकिन भैया, यहाँ तो अलग ही झोल चल रहा है। यहाँ तो सारी गैलेक्सीज एक ही स्पीड से चक्कर लगा रही हैं थी। और ये सब देख के इन भाई साहब का दिमाग चक्कर खा गया। जब इन्होंने थोड़ी और रिसर्च की, तब इन्हें पता चला कि यूनिवर्स में कोई अननोन सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो इस पूरे यूनिवर्स को बैलेंस से रखता है, जिसकी वजह से ये पूरा यूनिवर्स फंक्शन करता है, जो इस यूनिवर्स में चारों तरफ फैला हुआ है, जिसे इन्होंने नाम दिया डार्क मैटर। वेल, जब डार्क मैटर यूनिवर्स में चारों तरफ है, तो भैया चाइना के साइंटिस्ट जमीन के नीचे कहाँ जा रहे हैं? उन्हें तो स्पेस में जाना चाहिए ना। वो जमीन के नीचे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनका मानना ये है कि डार्क मैटर की खोज के लिए दुनिया भर में अभी चाइना से बेहतर जगह कोई और नहीं है, क्योंकि उनके पास दुनिया की सबसे एडवांस लेबोरेटरी है। सिन्हुआ के एक फिजिसिस्ट ने कहा कि हम जितनी गहराई में जाएंगे, हम उतनी कॉस्मिक रेस को रोक पाएंगे। गहराई में बनी हुई ये लैब डार्क मैटर का पता लगाने के लिए एक अल्ट्रा क्लीन साइट हो सकती है। वेल, ये सब इनका कहना है, मेरा नहीं। वैसे भी डार्क मैटर का पता लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वेल, अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस लैब से कोई नई डिस्कवरी निकलेगी या कोई नया वायरस। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वेल, आपको क्या लगता है इस बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।